प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपकी नेशनल अचीवमेंट सर्वे अर्थात नेश की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज हम नेश के अंतर्गत सप्ताह 12 में कक्षा 6वीं विषय गणित का संपूर्ण हल विश्लेषण सहित देखेंगे। आप नेश से संबंधित सभी वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए और अच्छे से तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका टेस्ट बहुत अच्छा जाए और आपके ज़िले का स्थान प्रदेश में बहुत अच्छा हो। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हों। प्रश्न पहला है, दिए गए नेट से बनने वाली त्रिविमामी आकृति कौन सी होगी? 3D आकृति। यहाँ पर एक त्रिभुज बना और यहाँ एक वृत्त। त्रिभुज, वृत्त, शंकु या पतंग, तो इससे बनेगा शंकु। कुछ इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पर बना दिया है। ये वृत्त नीचे आ जाएगा और इस तरह से ये बनेगा, तो इससे बनेगा शंकु। अगला प्रश्न है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार डाक टिकट का क्षेत्रफल कितना होगा? क्योंकि वर्गाकार है और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणित भुजा। भुजा 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर गुणित 1 सेंटीमीटर, तो 1 का 1 में गुणा हुआ तो 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर होगा ए, 1 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न अगला, AZ BY CX का अगला पद क्या होगा? तो यहाँ पर हमने लिखा है, अंग्रेजी के अक्षर ABCD क्रम चल रहा है और यहाँ से जो दूसरा अक्षर लिया जा रहा है वो Z से यानी उल्टे क्रम में लिया जा रहा है, Z Y X W। तो यहाँ पर Z से शुरू किया गया है उल्टे क्रम में और यहाँ A से सीधे क्रम में। तो A में लिया गया है, ध्यान से देखिए Z, फिर B में लिया जाएगा Y, C में लिया जाएगा X, तो देखिए आ रहा है, तो D में क्या आएगा W। तो इस तरह इसका सही उत्तर होगा DW। प्रश्न 121, निम्न में से कौन सी वस्तु घनाभाकार नहीं होगी? यहाँ पर हमने घनाभ का चित्र बनाया है। घनाभ में 6 फलकें होती हैं और 6 आयताकार होती हैं। तो आपकी जो पुस्तक है उसमें भी 6 फलकें होती हैं, ईंट में भी होती हैं, मिठाई के डिब्बे में भी होती हैं, इस तरह से। इसलिए तीनों घनाभाकार हैं, लेकिन पानी की बाल्टी जो होती है वह घनाभाकार नहीं है, वह वास्तव में बेलनाकार या शंक्वाकार। प्लास्टिक की होती है बेलनाकार और जो लोहे की होती है वो शंक्वाकार होती है। तो इसका सही उत्तर होगा डी, पानी की बाल्टी। वीडियो के नीचे यहाँ पर मोर लिखा है, यहाँ पर आप अपने मोबाइल में टच कर दीजिए तो यह पेज कुछ इस तरह खुल जाएगा। पुनः यहाँ पर आप मोर देख रहे हैं तो यहाँ पर आप टच कर दीजिए तो यह आपकी नेश की प्लेलिस्ट खुल चुकी है। अब आपको जिस सप्ताह का वीडियो देखना हो, जिस विषय का, उसे आप देख सकते हैं। मान लीजिए हमें 9वें सप्ताह का वीडियो देखना है तो यहाँ पर हम 9वें सप्ताह में टच कर देंगे, क्लिक कर देंगे तो हमारे ये वीडियो खुल चुके हैं। अब 9वें सप्ताह में जो भी हमें वीडियो देखना है हम बड़े आसानी से उस विषय का वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक मेज का ऊपरी सतह का क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि मेज की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तो चौड़ाई कितनी होगी? तो आप जिस पर बैठते हैं मेज पर, टेबल पर, उसका ऊपरी सतह यानी ऊपरी भाग आयताकार होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हमें दिया गया है इसका क्षेत्रफल 600, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर 600। अब लंबाई दी है 30 गुणे चौड़ाई बराबर 600, या चौड़ाई बराबर 30 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो 600/30, 0 से 0 काट दीजिए और 60 को 30 से काटिए तो आएगा 20। तो इसका सही उत्तर होगा बी, 20 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में वर्ष 2001 में जो कारें बेची गई 6,40,000 बेची गई और 2001-2002 में 7,50,999 बेची गई। तो आपको बताना है कि 2001-02 में कितनी कारें अधिक बेची गई। तो यहाँ पर हम 7,50,999 में 6,40,000 घटा देंगे। कुछ इस तरह से आपसे घटाते बनता ही है, तो हमारे पास आ गया 1,01,999। तो इसका सही उत्तर होगा सी। प्रश्न अगला है, 2 संख्याएं
जिनमें केवल एक ही सार्व गुणनखंड होता है वह कहलाती है सह अभाज्य संख्या, जिसके में केवल एक ऐसा गुणनखंड हो जो सभी में हो। तो सह अभाज्य संख्या की परिभाषा भी हमने यहाँ लिख दी कि दो संख्याएं जिसका केवल एक के अलावा अन्य कोई सार्वगुणनखंड ना हो, जैसे 5, 7, 9, इसमें केवल सभी में किसका भाग जाता है? एक का, बाकी किसी का नहीं जाता। तो ये सभी कौन सी संख्याएं कहलाई? सह अभाज्य संख्याएं। प्रश्न अगला, घड़ी के जो घंटे वाली सुई कहाँ रुकेगी यदि वह प्रारंभ 7 से करे और 2 ऋजु कोण घूमे? तो यहाँ पर हमने घड़ी बताई, यहाँ 7 बजा है, घड़ी का ये जो घंटे वाली सुई है वो 7 पर है। अब 2 ऋजु कोण घूमे, एक ऋजु कोण होता है 180 अंश, तो 2 होगा 180 धन 180 बराबर 360। तो यह जो घंटे वाली सुई है ये जब एक पूरा चक्कर घूमेगी तो जहाँ की तहाँ 7 पर आ जाएगी। तो इसका सही उत्तर होगा 7। 360 अंश घूम गई, 2 ऋजु कोण घूम गई, तो इसलिए यह 7 पूरा एक चक्कर घूमना। अगला प्रश्न है, शर्मिला को सेवों की एक टोकरी का 4/9 भाग मिला, तो टोकरी में सेव का कितना भाग बचा? तो हम 1 में से 4/9 घटा देंगे, लघुत्तम 9 आएगा, ऊपर हो जाएगा 9 एकम 9, 9 ऋण 4/9, तो बचेगा 5/9। तो इसका सही उत्तर होगा 5/9, ए इसका उत्तर सही होगा। अंतिम प्रश्न, रशीद ने 36.75 रुपये में हिंदी और 30.60 रुपये में अंग्रेजी, या हम ये कहें 36 रुपये 75 पैसे में, और यहाँ पर हम कहें 30 रुपये 60 पैसे में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी, तो रसीद द्वारा कुल कितना खर्च किया गया? तो यहाँ पर हम जोड़ देंगे 36.75 में 30.60, जोड़ने पर हमें मिला 67.35। तो इसका सही उत्तर होगा ए 67.35, यानी 67 रुपये 35 पैसे। कृपया हमारे वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य कीजिए, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू।